नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ करते हुए हरियाणा सरकार के विकास कार्यों की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का शुभारंभ किया और भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया कि हरियाणा में बतौर राष्ट्रपति उनकी पहली यात्रा का आरंभ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस पावन गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कुरुक्षेत्र की भूमि पावन भूमि है। इसी सरस्वती के तट पर वेद और पुराणों के लिपिबद्ध किए गए इसी महाभारत में कुरुक्षेत्र के क्षेत्र की तुलना स्वर्ग से की गई है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक ने भी पवित्र ग्रंथ गीता से मार्गदर्शन प्राप्त किया था। यह बड़े हर्ष का विषय है कि हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने वर्ष 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती महोत्सव को मनाने का निर्णय लिया। इस वर्ष महोत्सव में पार्टनर देश नेपाल और पार्टनर राज्य मध्य प्रदेश हैं। उन्हें बड़ी खुशी है कि देश ही नहीं विदेशों से भी लोग इस भव्य आयोजन में पहुंचे हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राज्य सरकार ने अंत्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है। यह प्रशंसा का विषय है। इससे जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जनमानस तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने सिरसा जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की शुरुआत की है, जो बेहद सराहनीय है। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्य सरकार द्वारा आईटी का प्रयोग करते हुए प्रदेश में ई टिकटिंग व ओपन लूप टिकटिंग व्यवस्था शुरू करने पर राज्य सरकार की प्रशंसा की। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहुंचने पर हरियाणा सरकार और हरियाणा की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि कर्मयोग की भूमि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता जयंती की बेला पर राष्ट्रपति का हरियाणा में प्रथम आगमन अत्यंत शुभकारी है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों से गीता जयंती महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में मनाया जा रहा है। इस आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति से उत्साह दोगुना हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गीता में कर्मयोग का संदेश दिया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कर्मयोग की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह उदाहरण है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरे भी कर सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गीता के पहले श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र की संज्ञा दी गई। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देने के लिए इसी स्थान को चुना। इस मोक्षदायिनी धरा पर राष्ट्रपति का अभिनंदन है। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि गरीब व वंचित को 25 मानकों के आधार पर स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की जाएगी। इससे प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य लिया है। इस दिशा में लगातार काम जारी है और इसी कड़ी में सिरसा जिले में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ई टिकटिंग व ओपन लूप टिकटिंग व्यवस्था शुरू करने वाला देश में पहला राज्य बन गया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन कार्ड की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज, मेरे साथी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, देश विदेश से आए हुए गीता मनीषीगण, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति, प्राध्यापकगण, विद्यार्थीगण एवं गीता प्रेमी सज्जनों, भाइयों बहनों, कर्मयोग की ये पावन धरा है और इस धरा पर आज समय और स्थान तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का ये पुण्य स्थान, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के शुभारंभ की ये शुभ वेला और हरियाणा में हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया, इनका प्रथम ही आगमन हरियाणा की भूमि पर आपका मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आदरणीय राष्ट्रीय महोदया, ये उत्सव गीता जयंती का उत्सव पिछले 6-7 वर्षों से हम अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप इसका बना करके
और देश विदेश के सब लोगों को बुला करके यहाँ कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति से हमारा उत्साह ये और अच्छा दुगना हो गया है। इस अवसर पर मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप 15वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने के बाद आप जैसी कर्मयोगिनी का ये जो प्रथम आगमन है, ये से हम संदेश हमको मिलेगा और इस संदेश के माध्यम से गीता की जिस कर्मयोग की शिक्षा दी गई, आप उसमें साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। आपके कर्म के बल पर ही सादे और साधारण परिवार में जन्म लेकर आपने असाधारण सफलताएं अर्जित की हैं। उड़ीसा के रायरंगपुर के ऊपरबेड़ा गांव से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का आपका सफर हम सभी के लिए ये प्रेरणादायक है। आप जिस पृष्ठभूमि से आती हैं, वहां प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने के समान था, परंतु अनेक बाधाओं के बावजूद आपका संकल्प दृढ़ रहा और आप कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी बनी। आपका राष्ट्रपति बनना इस बात का प्रमाण है कि भारत में गरीब सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। सदियों से वंचित रहे, विकास के लाभ से दूर रहे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी आप में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। महोदया, आप देश के गरीबों, कमजोर वर्गों और दबे पिछड़ों की सच्ची पैरोकार हैं। महोदया, गीता के पहले श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवा में ही कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र की जो संज्ञा दी गई है, कहते हैं गंगा के जल से मुक्ति प्राप्त होती है, जबकि वाराणसी की भूमि और जल दोनों में मोक्ष की शक्ति है। और यदि हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र के जल, थल और वायु तीनों ही मुक्ति प्रदाता हैं। यह भी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति कुरुक्षेत्र में निवास करने की इच्छा रखता हो तो इच्छा मात्र से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। वैभव, समृद्धि, ज्ञान और धन धान्य से भरपूर इसी धरा पर प्राचीन भारतीय सभ्यता फली फूली। पावन सरस्वती के तट पर वेदों, उपनिषदों और पुराणों की रचना हुई। सम्राट हर्षवर्धन की वैभवशाली राजधानी स्थानेश्वर भी यहीं पर थी, जिसे अब थानेसर कहा जाता है। कुरुक्षेत्र की इस महत्ता को जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने इसे महाभारत के युद्ध के लिए चुना था। उन्होंने मोहग्रस्त अर्जुन को कर्म योग का दिव्य संदेश ये दिया था, जो आज भी मानव मात्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं इस मोक्षदायिनी धरा पर आपका पुनः अभिनंदन करता हूं। आज आप प्रदेश की 3 नई परियोजनाओं की सौगात भी वो हमको देंगे। आप अपने करकमलों से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को प्रारंभिक चरण में 25 से अधिक मानकों पर वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा ये मुहैया करवाना इसका उद्देश्य है। आज ही आप सिरसा में 950 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कर हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के हमारे संकल्प को और आगे बढ़ाएंगे। आज ही आप हरियाणा में संचालित सभी सार्वजनिक सड़क परिवहन सुविधाओं में ई टिकटिंग का भी शुभारंभ करेंगे। राज्य स्तर पर लागू की जाने वाली ये देश की पहली परियोजना है जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड फ्रेमवर्क के तहत ओपन लूप कार्ड का इस्तेमाल करके ट्रांजिट टिकटिंग की केंद्र सरकार की योजना को आगे बढ़ाएंगी। इन परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, आपने इस 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया है और इस महोत्सव का महत्वपूर्ण आकर्षण ये गीता पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है। इस सेमिनार में देश विदेश से आए सभी गीता प्रेमियों, गीता मनीषियों और संत महात्माओं का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में नेपाल हमारा सहयोगी देश और मध्य प्रदेश सहयोगी राज्य की भूमिका में है। अजरबैजान, इथियोपिया, वियतनाम आदि देशों के राजदूत अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में
कि शामिल हो रहे हैं, इनकी स्वीकृति हमको मिल गई है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।